फैजाबाद धरना नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अथर मिनुल्लाह बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। अरबों रुपए की करप्शन के 80 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। 26 की जांच पड़ताल मुकम्मल। नैब लाहौर ने 112 रेफरेंसेस दोबारा अदालतों में जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा की एहतसाब अदालतों में भी 160 रेफरेंसेस बहाल। बलूचिस्तान में भी 65 केसेस फिर खुल गए। 30 से जायद मुकदमात की दोबारा तहकीकात का आगाज। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस का तमाम रिकॉर्ड नैब इस्लामाबाद को अरसाल कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साबिक सदर आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, इसहाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर आसिम, मुराद अली शाह और शर्जील मेमन एक बार फिर मुश्किल में पड़ गए। नैब का करप्शन के खिलाफ एक बार फिर मुल्कगीर ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। हसास इदारों के अफसरान की खिदमात हासिल की जाएंगी। अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डिपुटेशन पर अफसरान तैनात किए जाएंगे। इदारों को खत लिख दिया गया, अफसरान चंद रोज में जिम्मेदारियां संभालेंगे। सियासी सूरत हाल में नई करवट। नून लीग भी नई हिकमत अमली बनाएगी। चीफ ऑर्गेनाइजर वालिद के बुलावे पर लंदन पहुंच गई। शहबाज शरीफ भी जल्द बड़े भाई से मिलने पहुंचेंगे। लीगी कायद की मुजव्वज़ा वतन वापसी में रुकावटों और इंतखाबी मुहिम समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। बरतानिया रवानगी से कबल शहबाज और मरियम की अहम मुलाकात। नून लीगी कायद की वतन वापसी पर इस्तकबाल से मुताल्लिक कोई फैसला न हो सका। तैयारियां आर्जी तौर पर रोक दी गईं, ज़राए का दावा। 15 साल से सिंध की हुक्मरान पीपल्स पार्टी अपने नुकसान को हमारे नफा के साथ न मिलाए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सिंध और कराची पर नजर डालकर अंदाजा लगाने का मशवरा। मईशत की बहाली नून लीग का बयानिया होना चाहिए। डॉग न्यूज़ के प्रोग्राम में आदिल शाहजेब ने गुफ्तगू। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्क की सूरत हाल पर कौमी मकालमे के आगाज की तजवीज़ दे दी। पंजाब की सियासत में पीपल्स पार्टी की बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से अहम मुलाकात। आइंदा इलेक्शन की तारीख और इंतखाबी शराकत दारी की तजावीज़ पर एतमाद में ले लिया। सियासी हलकों को जल्द ब्रेक थ्रू की उम्मीद। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। 54 दिन में इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत के लिए 4 अक्टूबर को सियासी जमातों का इजलास तलब कर दिया। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। निगरान हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को तमाम वसाइल फराहम करने का ऐलान। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात होंगे। सियासी जमातों का इलेक्शन जनवरी में कराने के ऐलान पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी का हफ्ते नहीं दिन का ऐलान करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का ऐलान आइन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने गैर यकीनी के बादल छटते देख लिए। पाकिस्तानी अवाम चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। निगरान वजीर आजम ने शफाफ इलेक्शन का इनेकाद अपनी हुकूमत का मैंडेट करार दे दिया। भारत बलूचिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा था, अब कनाडा में भी दहशत गर्दी में मुलव्विस निकला। अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी फॉरेन रिलेशन थिंक टैंक से खिताब में आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में निगरान वजीर आजम की चीन के नायब सदर से मुलाकात। 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात में मुआशी अहदाफ पर बातचीत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर तरक्की पजीर ममालिक की मदद पर जोर। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब में बहाली और मदद पर इजहार तशक्कुर। बिल गेट्स के साथ पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे, सिल्फी मसावात और बच्चों की नशोनुमा से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। निजकारी से कबल PIA की तंजीम नौकमल तेज। कौमी एयरलाइन को 2 कंपनियों में तकसीम किया जाएगा। तमाम असासों की नई कंपनी को मुंतकली और माली मुशीर से तजावीज़ दी जाएंगी। निगरान वजीर फवाद हसन फवाद ने वाज़ेह कर दिया, निजकारी प्रोग्राम निगरान हुकूमत ने शुरू नहीं किया। लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 3 रोज़ा धरना जारी। 2% अशराफिया का 98% अवाम के हुकूक पर कब्जा है।
हुक्मरान जमात हुकूमत से निकलने के बाद बैरून मुल्क मुकीम हो जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बरक। महंगाई के खिलाफ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के साबिक वाइस चांसलर का मुनफरिद एहतजाज। अकबर कुंडी ने रिटायरमेंट से पहले रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। मुल्क में इल्म की कदर ना ईमानदारी की, पेंशन भी नहीं मिलनी। कुंडी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने निकाह केस में चेयरमैन पीटीआई को 25 सितंबर को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। अटक जेल सुपरिटेंडेंट के नाम रूपकार जारी करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 9 मुकदमात में जमानत खारिज होने के फैसलों के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। शेख रशीद की लाल हवेली को सील करने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में चैलेंज। मरकजी दरवाजे समेत 7 दरवाजे सरबमोहर कर दिए गए। लाल हवेली की रजिस्ट्री मनसूख कर दी गई। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। शेख रशीद अपील में जा सकते हैं। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतलूका वक्त इमलाक बोर्ड का मशवरा। भारत को इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल एक और सिख रहनुमा कनाडा में कत्ल। सुखदुल सिंह को 20 सितंबर को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने 2 रोज़ कबल ही सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने की निशानदही की थी। सिख रहनुमा के कत्ल पर भारतीय मकरूह चेहरा दुनिया भर में बेनकाब कर दिया। सानिया जड़ावाला भी भारतीय खुफिया एजेंसी का स्याह कारनामा है। रॉक एजेंटों ने 23 चर्च जला डाले। निगरान वजीर इंसानी हुकूक मिशाल मलिक का गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब का दौरा। वाज़ेह कर दिया कश्मीरियों का जीना दोभर हो चुका। भारत में कोई अक़लियत महफूज नहीं। सऊदी वली अहद ने इसराइल से क़ुरबतों की तस्दीक कर दी। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी इसराइली ताल्लुकात फ़लस्तीनियों की बेहतरी के लिए ज़रूरी करार दे दिए। ईरान के जौहरी हथियार हासिल करने की सूरत में एटमी प्रोग्राम शुरू करने का भी इशारा दे दिया। ईरान में हिजाब न पहनने पर ख़वातीन को 5 से 10 साल सज़ा का कानून आजमाइशी बुनियादों पर मंजूर। ईरानी पार्लियामेंट में वोटिंग के दौरान 152 अरकान बिल के हामी, 34 मुखालिफ निकले। बाज़ाब्ता मंजूरी निगहबान शूरा देगी। वर्ल्ड कप स्क्वाड में कौन कौन शामिल होगा, ऐलान आज 11:15 बजे होगा। नसीम शाह अनफिट, हारिस रऊफ की शमूलियत का इम्कान। खिलाड़ियों के इंतखाब पर चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ से मुशावरत मुकम्मल। कौमी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने पीसीबी टेक्निकल कमेटी से दस्तबरदारी। ज़का अशरफ और क्रिकेट बोर्ड के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ अलहदगी का पैगाम। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हफीज़ वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए टेक्निकल कमेटी की राय को अहमियत न देने पर दिल बर्दाश्ता हुए। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम एशियन गेम्स इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। इंडोनेशिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल बारिश की वजह से न हो सका। कौमी टीम बेहतर सीडिंग की बुनियाद पर कामयाब। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का इस्लामाबाद में वलीमा। शाहिद अफरीदी और शाहीन के अहले खाना समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शादी मंगल को कराची में हुई थी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में थिएटर फेस्टिवल के 14वें रोज श्रीलंका के फनकारों ने फन का जादू जगाया। कराची में श्रीलंका के काउंसल जनरल जुगत अब्यूराना ने भी ड्रामा देखा।